गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप पढ़ रहे हैं एस के स्टडी में करंट अफेयर। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, आपको करंट अफेयर पढ़ाएंगे जिसमें कि आपको 8 या 10 पॉइंट पढ़ाएंगे, जिसके अंतर्गत कम से कम 50 क्वेश्चन करीब बनेंगे जो आप लोगों के पेपर्स में काम में आएंगे। जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी में भी चल रहा है, उसमें भी पेपर में आ रहा है 21-22 की, और आने वाले समय एएलपी वगैरह में भी करंट अफेयर आती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। इंडियन एयरफोर्स और ऑस्ट्रेलिया वायुसेना, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स और ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना क्या हुआ, इंडियन एयरफोर्स ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना पिच ब्लैक 2022। कौन सा पिच ब्लैक 2022? ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। पिच ब्लैक 2022 में क्या लेगी, भाग लेगी। ये क्या है, अभ्यास है। इस चीज़ की पुष्टि कब की गई? इस चीज़ की पुष्टि की गई है 19 अगस्त को। तो ठीक है, आधिकारिक रूप से ये 19 अगस्त से स्टार्ट हुआ, मगर इसको 20 अगस्त से क्या किया गया, बताया गया। स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अपने दोस्तों को भी क्या कर दीजिए, शेयर कर दिए। ठीक है, तो इसके साथ ही ये वाला पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की एयरफोर्स, मतलब दोनों में क्या होगा, पिच ब्लैक 2022 अभ्यास में क्या लेंगे, ये लोग भाग लेंगे। और ये कब से कब तक होगा, देखिए, ये होगा 19 अगस्त से 8 सितंबर तक। कब से? 8 सितंबर तक होगा। और कहाँ पे होगा, देखिए, डार्विन। कहाँ पे? ये ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो आप लोगों को पता है ये कहाँ पे होगा, ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। और ये कहाँ पे होगा, किस जगह होगा ऑस्ट्रेलिया में? डार्विन नामक जगह में होगा। यह एक कौन सा अभ्यास है? यह एक द्विवर्षीय, कौन सा, द्विवार्षिक यह एक कौन सा अभ्यास है? यह एक द्विवर्षीय बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इस चीज़ को बताया गया, ये कौन सा अभ्यास है, द्विवर्षीय बहुराष्ट्रीय अभ्यास के रूप में क्या किया जाएगा, जाना जाएगा। मतलब कि इसमें कभी किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि इस अभ्यास को किस तरह से जाना जाएगा। तो आप कहोगे कि अगर जैसे आप लोगों से इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि हाल फिलहाल में पंच ब्लैक 2022 अभ्यास किन किन दो देशों के मध्य हुआ, तो आप कहोगे ऑस्ट्रेलिया और भारत। अब कौन कौन सी सेनाओं के मध्य हुआ, तो आप कहोगे वायुसेना, ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना, इंडिया की वायुसेना। अब आप लोगों से पूछा जी कितनी तारीख से शुरू हुआ, 19 अगस्त से। किस जगह हुआ, डार्विन। ठीक है, ये डार्विन कहाँ स्थित है, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कब से कब तक रहा, ये 19 अगस्त से 8 सितंबर तक रहा। ठीक है, और इस अभ्यास, ये कौन सा अभ्यास कहला गया, तो आप कहोगे द्विवर्षीय राष्ट्रीय अभ्यास, बहुराष्ट्रीय अभ्यास। ठीक है, अब इंडिया के जो कैप्टन रहेंगे ग्रुप के, वो कौन रहेंगे, देखिए, ग्रुप कैप्टन कौन रहेगा। देखिए, अपने यहाँ से इंडिया के जो सैनिक होंगे उसमें ग्रुप कैप्टन में कौन रहेंगे, बीपीएस नेगी। ठीक है, बीपीएस नेगी। इसमें कितने योद्धा शामिल होंगे, 100 से अधिक वायु योद्धा क्या होंगे, इसमें शामिल होंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें लगता नहीं है कि आपको इस वाले पॉइंट में कोई भी चीज़ और समझाना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को
दिख रही है सामने, सारी चीज़ें इसमें हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है स्टूडेंट। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग उन दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो लोग ज़्यादा पढ़ने में स्मार्ट हो और जिनको लगता है कि वो लोग निकाल सकते हैं। जब वो हमारी वीडियो देखेंगे ना तो वो ये सोचेंगे कि ये सर इतना अच्छे सर से पढ़ते हैं तो ये कितना बढ़िया इनको नॉलेज होगी, ठीक है। इस चीज़ पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। ये वाला कंप्लीट हो गया। अब देखिए महाराष्ट्र सरकार ने एक बहुत बढ़िया चीज़ की है। ठीक है, महाराष्ट्र में क्या हुआ, दही हांडी को आधिकारिक खेल का दर्जा मिला। किसका, दही हांडी को किसका आधिकारिक खेल का दर्जा क्या हुआ, प्राप्त हुआ। इस चीज़ को बताया गया है कि जो महाराष्ट्र सरकार ने जो दही हांडी का खेल होता है उनके यहाँ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो उसको क्या किया, आधिकारिक खेल का दर्जा दे दिया। ठीक है, क्या किया, अपने राज्य में सिर्फ, ओनली ऐसा नहीं अन्य पूरे देश में, अपने राज्य में सिर्फ। ठीक है, इसके तहत क्या किया जाएगा, इसको किसने घोषित किया, इसको वहाँ के सीएम, एकनाथ सीएम ने, एकनाथ शिंदे ने क्या किया, इसको घोषित कर दिया। ये क्या है, वहाँ के सीएम है। ठीक है, इस चीज़ को बताया गया कि इसको आधिकारिक रूप से कर दिया। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, इसका क्या नाम रखा गया, इसका नाम रखा गया प्रो दही हांडी। क्या नाम रखा गया इसका, प्रो दही हांडी प्रतियोगिता। ठीक है, ठीक है, और इसमें क्या क्या फायदे दिए गए हैं, क्या क्या, ठीक है, ये भी आपको बताना है। जो इसमें जीतेगा, जो खिलाड़ी इसमें दही हांडी को क्या करेगा, फोड़ेगा, जिसको क्या कहेंगे अपन लोग, गोविंद कहेंगे। क्या कहेंगे, गोविंदो। एक तो होगा नहीं, 2-3 लोग होंगे, ऐसा नहीं है, एक व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति होगा जो फोड़ेगा, मगर ये एक अकेले व्यक्ति के लिए नहीं होगी, बहुत सारे लोगों के लिए क्या होगी, इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। तो इस प्रतियोगिता में जो व्यक्ति जीतेगा, जिसको गोविंदो, जो देखिए जो हांडी फोड़ता है इसको क्या कहते हैं, गोविंदो। ठीक है, या गोविंद कहते हैं। तो इसमें जो गोविंदो मतलब बहुत सारे पूरे महाराष्ट्र में होगी ना, एक जगह तो होगी नहीं। तो जो महाराष्ट्र से जितने भी लोग जीतेंगे इस प्रतियोगिता में, तो उन लोगों को क्या क्या बेनिफिट है, देखिए 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए बीमा कवर, प्लस खेल श्रेणी से, श्रेणी के तहत सरकारी नौकरी। चलो आप लोग भी, सब लोग तैयारी कर लो दही हांडी की। ठीक है, तो जैसे किसी का मन हुआ दही हांडी फोड़ने का, वहाँ चला गया, तो उसको एक 10 लाख रुपए का बीमा मिलेगा, और खेल श्रेणी से क्या मिलेगा, एक सरकारी नौकरी मिलेगी खेल श्रेणी के द्वारा। तो आप लोग कितना बेनिफिट है कि जाओ जाके हांडी फोड़ा, और जो साल में सिर्फ एक बार होगी प्रतियोगिता। ठीक है, तो इसमें जो कैंडिडेट क्या होंगे, खड़े होंगे, तो उन लोगों को भी क्या होगा, कुछ पैसे वगैरह क्या करने पड़ेंगे, जमा करने पड़ेंगे। जिसके बाद इस प्रतियोगिता में क्या हुआ, जैसे देखिए 2 लाख आदमी खड़े, 2 लाख तो खड़े नहीं, पूरे राज्य में 2-3 लाख आदमी खड़े होंगे, जिसमें से मुश्किल से 2 या 3 हज़ार आदमी क्या होंगे, जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे। सीधा सीधा 10% लेके चलो। ठीक है, तो क्या होगा, उनको 10 लाख रुपए बीमा, जो भी पैसे आप लोग देखो, एक मतलब
इकोनॉमिक्स मतलब हाँ इकोनॉमिक्स की नज़र से देखा 2 लाख रुपए से कोई जो भी फीस लगी तो बीमा तो खैर उनका उसमें ही हो गया, और जो सरकारी नौकरी होगी तो सरकार क्या करेगी, उसको नौकरी में अपना उसको खेल के जरिए दर्जा देगी। मतलब आप लोगों को अगर लगता है कि आप लोग दही हांडी प्रतियोगिता जीत सकते हो तो आप लोग भी महाराष्ट्र पे रहना शुरू करो, वहाँ के दही हांडी प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू करो। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इसमें क्वेश्चन बनेंगे कि दही हांडी प्रतियोगिता कहाँ पर होती थी, आप कहोगे महाराष्ट्र में होती है। ठीक है, अभी हाल ही फिलहाल में दही हांडी को आधिकारिक दर्जा देने वाला राज्य कौन सा है, तो आप कहोगे महाराष्ट्र है। दही हांडी को आधिकारिक दर्जा देने वाला, आधिकारिक खेल का दर्जा देने वाला राज्य के सीएम का क्या नाम है, तो आप कहोगे एकनाथ शिंदे ने किया। ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया, प्रो दही हांडी प्रतियोगिता। इसमें जीतने वाले को क्या कहा जाएगा, इसके जीतने वाले को गोविंदो। अब सरकार ने इसको आधिकारिक खेल के तौर पर क्या क्या इसके संग लाभ दिए, तो आप कहोगे 10 लाख रुपए का बीमा कवर और खेल श्रेणी में एक सरकारी नौकरी। ठीक है, और कुछ नहीं दिया, बस इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, और क्या चाहिए अपन को। क्यों अपन लोग इधर उधर करंट अफेयर पढ़ें, इससे ही नहीं पढ़ो, बताओ कुछ बुरा है इसमें। इंदौर में क्या किया गया, देखिए इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाएगा। जी को आधिकारिक रूप से क्या की गई, इसकी पुष्टि की गई कि हम क्या करेंगे, इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का क्या करेंगे, आयोजन करेंगे। ठीक है, और ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 9 जनवरी को, और जो 2023 का कहाँ पे करेंगे, हम इंदौर में क्या करेंगे, इस चीज़ का उद्घाटन करेंगे, मतलब एक तरीके से उस चीज़ को मनाएंगे। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को क्या करना, चिन्हित करना। प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को क्या करना, चिन्हित करना। इस चीज़ को बताया गया है कि भारतीय प्रवासी, ठीक है, भारतीय प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान, मतलब कि जो बाहर से प्रवासी आते हैं तो उन लोगों के पास भी क्या होती है, अद्भुत कलाएं होती हैं, जिसका वो क्या करते हैं, यूज़ करके, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या करते हैं, उस कला को बिखेरते हैं, जिससे कि क्या होगी, उस जिस राज्य से वो प्रवासी आया है या जिस जगह से प्रवासी है उसका क्या हो, लोग जाने उस जगह के बारे में, और उसके द्वारा बहुत सी चीज़ें क्या होती हैं, उस राज्य की अच्छाइयाँ क्या होती हैं, सामने आती हैं, उस राज्य के खेल मेल बहुत सारे आयोजन क्या होते हैं, सामने आते हैं। ठीक है, और इसी के साथ ही इसमें 9 जनवरी, और ये क्यों मनाया जाता है, ये 9 जनवरी को ठीक है, इसी दिन मतलब कि 9 जनवरी को क्या हुआ था, महात्मा गांधी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत की यात्रा करके भारत आए थे, कितनी, 9 जनवरी को। तभी इसी दिन को प्रवासी भारतीय दिवस किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है,
तो ये एक तरीके से दो चीज़ों को क्या करता है, संबोधित करता है। जैसे कि महात्मा गांधी के आने को संबोधित करता है और प्रवासी भारतीय दिवस को क्या करता है, संबोधित करता है। एक तीर से दो निशान के रूप में क्या करता है, संबोधित करता है। तो अपन को क्या करना है, इस चीज़ को विशेषकर क्या करना है, याद रखना है। ठीक है। और मुख्य अतिथि के रूप में अभी 16वें प्रवासी दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे, कौन से 16वें प्रवासी, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, PBD 2021 के प्रमुख अतिथि। ठीक है, प्रमुख अतिथि कौन थे इनके, देखिए इनके प्रमुख अतिथि थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये कौन है, ये है सूरी नाम के राष्ट्रपति। जो छोटे छोटे देश होते हैं ना, तो उन लोगों को क्या किया जाता है, अतिथि के रूप में उनके सम्मान को बढ़ाया जाता है, उनको दिखाया जाता है कि हम भी प्रवासी दिवस से अच्छे रूप से मनाते हैं। अगर हमारे यहाँ के भारतीय आपके यहाँ जाएं और आपके यहाँ के लोग हमारे यहाँ आए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग हमारे इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आप लोग कभी भी ज़रूरत हो तो इस चीज़ में हम आपकी सहायता करेंगे, जिससे क्या होगा, उन देशों में हमारा थोड़ा सा अच्छा सा परचम बनेगा, मतलब कि अच्छा छवि बनेगी, जिससे कि वो हमारी आने वाले समय में क्या कर सके, मदद कर सके, और कभी भी मदद की ज़रूरत पड़े तो भारत को क्या करें, याद कर सकें। देखिए इसमें कितने क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए अब सबसे पहला क्वेश्चन, 17वां प्रवासी दिवस कहाँ मनाया जाएगा, तो ये मनाया जाएगा इंदौर में। ठीक है, भारत के कहाँ पे, इंदौर में मनाया जाएगा। और ये कितनी तारीख को मनाया जाता है, ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। और क्वेश्चन क्या बनेगा कि प्रवासी भारतीय समुदाय में किस, मतलब इसका उद्देश्य क्या था, तो आप कहोगे प्रवासी भारतीय समुदाय के उद्देश्य के लिए क्या किया जाता है, इस चीज़ को मनाया जाता है। ठीक है, 9 जनवरी को ऐसी घटना बताइए, 9 जनवरी को विश्व प्रवासी भारतीय दिवस के दिन दक्षिण अफ्रीका से भारत कौन आया था, या मतलब तो कहोगे महात्मा गांधी। तो आपसे पूछा जाएगा महात्मा गांधी 9 जनवरी को भारत आए तो इस दिन को कैसे मनाया जाता है, तो आप कहोगे प्रवासी भारतीय दिवस के। महात्मा गांधी 9 जनवरी को भारत किस देश की यात्रा करके आगे, तो आप कहोगे दक्षिण अफ्रीका। और 16वें PBD मतलब प्रवासी भारतीय दिवस के दिन 2021 के प्रमुख अतिथि कौन थे, तो आप कहोगे चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कहाँ के, सूरी के राष्ट्रपति हैं। तो सूरी के राष्ट्रपति कौन थे, तो आप कहोगे चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक है, इतना चीज़ बता दी। ठीक है, अब क्या बोलें आपसे, इतनी चीज़ों को बताया जाता है डिटेल में। आप लोग किसी भी वीडियो में देखोगे 4 विकल्प दे दिए, 2 ऑप्शन 4 ऑप्शन दे दिए, लो हो गया, ये नहीं होता। ठीक है, आप लोग डिटेल में पढ़ोगे, डिटेल में याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा, और आने वाले समय में आप लोग को बहुत अच्छी चीज़ें रिवाइज होती रहेंगी। ठीक है, विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। देखिए विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है कब, ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। क्या होता है, विश्व मच्छर दिवस क्या किया जाता है, मनाया जाता है। अब आप कहोगे कि इसी दिन क्यों मनाया जाता है, देखिए
इस दिन एक वैज्ञानिक ने पता लगाया था कि जो मलेरिया मादा मच्छर होती है तो उससे क्या होता है, एनोफिलियन मच्छरों द्वारा, ठीक है, मतलब जो मादा मच्छर होती है मलेरिया की, जो मादा मच्छर होती है तो उससे क्या होता है मानव में एनोफिलियन मच्छरों द्वारा, ठीक है, मतलब कि मलेरिया मादा मच्छर को एनोफिलियन मच्छर कहा जाता है। इसी के द्वारा क्या होता है, मनुष्य को मलेरिया की बीमारी होती है। क्या होती है, मलेरिया की बीमारी होती है। मादा मच्छर अपने शरीर में क्या होती है, अंडे छोड़ देती हैं, जिससे क्या होता है हमें एनोफिलियन क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। हमारे शरीर में क्या होते हैं, अंडे आ जाते हैं दूसरे परजीवी के, और हमें बुखार वगैरह एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, डायरिया, मलेरिया, इस टाइप से डायरिया भी हो सकता है काटने से, और मलेरिया भी हो सकता है। मतलब इस तरह की बीमारी क्या होती है, हमें मलेरिया मादा मच्छर से फैलती है। जिस बीमारी को हम, और ये मलेरिया मादा मच्छर हमें किस प्रकार के बैक्टीरिया दे के जाती है, अपने बच्चे दे के जाते हैं, तो उनको बच्चों को नहीं कहेंगे, उसके जो बैक्टीरिया क्या होते हैं जिससे हमें मलेरिया होता है उसको कहेंगे एनोफिलियन मच्छर द्वारा मानव में आते हैं मलेरिया की बीमारी। ये मलेरिया मादा एनोफिलियन मच्छरों से, जी इतना याद रखना कि हमें मादा एनोफिलियन मच्छरों से कौन सी बीमारी आती है, मलेरिया बीमारी क्या होती है, आती है। किस में आती है, हम लोगों में, मतलब मानव में क्या होती है, इस बीमारी का आगमन होता है। इस वैज्ञानिक ने इस चीज़ को पता लगाया था। अब ये वैज्ञानिक का क्या नाम है, इनका नाम है, ये ब्रिटिश के थे, देखिए कितना अच्छा नाम, ब्रिटिश डॉक्टर सर ब्रिटिश वैज्ञानिक सर रोनाल्ड रॉस, मतलब आप ऐसे याद रखते हो कि मलेरिया रोनाल्डो द्वारा एनीफिलियो मच्छर से, मादा एनोफिलियन मच्छर से क्या होती है, मानव में मलेरिया की बीमारी फैलती है। ठीक है, इन्होंने कब पता लगाया था, इन्होंने इस चीज़ को लगाया था 1897, ठीक है, इस चीज़ का क्या लिया था, पता लगाया था। और इन्हीं को 1902 में नोबेल पुरस्कार क्या किया गया, मिला। ठीक है, इनको क्या किया गया, 1902 में क्या किया गया था, नोबेल पुरस्कार क्या किया गया था, दिया गया था। ठीक है, इनके इस काम के लिए क्या किया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1902 में। कौन से वैज्ञानिक को, ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस को। 1897 में क्या किया था, इन्होंने पता लगाया था कि मलेरिया की जो बीमारी होती है वो मादा एनोफिलियन मच्छरों द्वारा होती है। ठीक है, कैसे होती है, मादा एनोफिलियन मच्छर द्वारा होती है। ठीक है, इसका भी एक थीम भी रखा था इन्होंने, क्या रखा था इसका थीम थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसको देख लीजिए। हार्नेस इनोवेशन टू reduce the malaria disease burden and saved life। ठीक है, देखिए ये इसका क्या है, थीम है, इस साल का क्या है, थीम है, हॉर्नियस इनोवॉलेंसन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीजेस। ठीक है, डिसीज बर्डन एंड सेव लाइफ, मतलब इससे दूर रहो। ठीक है, और इससे सावधानी, अपने आप को, जीवन को बचाओ। ठीक है, इस साल का क्या है, ये थीम है, हॉर्नियस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लाइफ, मतलब इसको ख़त्म करो और अपनी ज़िंदगी को बचाओ। ठीक है, इस साल का ये क्या है, थीम है। ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, और हमें भी नहीं लगता कि आप लोग इसमें प्रॉब्लम हुई। इतने मज़े से क्लास ले रहे हो और क्या चाहिए यार आपको। ठीक है, इसके बाद चलते अपन लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। इसमें हाँ क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया है। देखिए, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, 20 अगस्त को। ठीक है, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, मलेरिया बीमारी का खुलासा हुआ था कि किस प्रकार से और कहाँ से फैलती है।
और ये मलेरिया किस मच्छर के द्वारा फैलती है? मादा एनोफिलियन। ठीक है, ये किसने पता लगाया था? ये ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्डो रॉस ने पता लगाया था। किस सन में? 1897। ठीक है, मतलब जो रोनाल्डो को नोबेल पुरस्कार किस वजह से मिला? तो आपको मलेरिया के बारे में पता करने के मकसद से मिला। इस साल का क्या है, थीम क्या है इसका? हॉर्नियस इनोवेशन द रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव द लाइफ। ये क्या इस साल का थीम है। इतने क्वेश्चन बन गए यार, और क्या चाहिए आपको? इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? फिर अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आप लोग फ़ोटो खींचते हो तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा कि 19 अगस्त को क्या मनाया गया था। देखिए, ये लड़कियां ज़्यादा खींचती हैं फ़ोटो, तो उन लोगों के लिए है कि विश्व फोटोग्राफर दिवस मनाया गया। विश्व फोटोग्राफी ग्राफर नहीं है, ग्राफर में तो फिर वो आदमी का हो जाएगा। विश्व फोटोग्राफी दिवस क्या किया गया, मनाया गया। इस चीज़ को बताया गया कि विश्व फोटोग्राफी दिवस क्या किया गया, मनाया गया। किसके लिए? देखिए, इतना सटीक कोई नहीं लिखेगा। फोटोग्राफी को श्रद्धांजलि देने के लिए, फोटोग्राफरों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से क्या किया गया, इसको मनाया गया। अब आप कहोगे सबसे पहले फोटोग्राफी किसने शुरू की थी? ठीक है, तो 2 फ्रांसीसी आए थे। जिनका क्या नाम था? दो फ्रांसीसी आए थे, जिसका एक का नाम था लुई डॉर्ग, दूसरे का नाम था जोसेफ नाइट्स फॉर निप्स। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया? इन दोनों ने मिलकर 1837 से फर्स्ट फोटोग्राफी प्रक्रिया क्या की? शुरू की। मतलब फोटो का क्या किया? चलन एक तरीके से स्टार्ट किया। ठीक है, इस चीज़ को क्या किया? स्टार्ट किया। कौन कौन से दोनों किया था? 2 फ्रांसीसी, लुई डॉर्ग, जोसेफ नाइट फोर्स निप्स। हाँ सही है, निप। ठीक है, और ये कौन थे? और ये फोटोग्राफी प्रक्रिया का क्या नाम था? देखिए, इसका नाम था डोगोरोटाइप क्या था? इस प्रक्रिया का नाम था। किसने शुरू की थी इसको? फोटो। देखिए, आप भी सोचते हो फोटो खींचते सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? तो ये किया था फ्रांसीसियों ने, लुइस डॉर्गो जोसेफ नाइट्स फॉर निप्स। ठीक है, इन्होंने 1937 में फर्स्ट फोटोग्राफी प्रक्रिया शुरू की, जिसका क्या नाम था? ऐसे याद कर लो, डोगोरोटाइप। ठीक है, इस टाइप से क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। अब आप कहोगे सर बढ़िया है, हमें पता चल गया कि फ़ोटो सबसे पहले किसने स्टार्ट की थी, अब हम उसके प्रो हैं। ठीक है, लड़कियां कहेंगी अरे नहीं हमें। ठीक है, स्मार्ट
देखिए स्मार्ट फ़ोटो, देखिए लड़कियां, देखो सबसे बड़ी बात होती है, लड़कियां फ़ोटो खिंचवाती हैं, वो अपनों सिर्फ सज धज के सिर्फ वो फ़ोटो खिंचवाने के लिए ही क्या होती हैं, सजती धजती हैं लड़कियां। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें देखो नहीं देखो, उनको लड़कियों को हर कोई ना कोई कभी ना कभी देखते रहता है, चाहे भले वो उनके मुँह में भूतनी बनी हो, ठीक है। और इनका थीम क्या रखा था इन्होंने, ठीक है, पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस, मतलब अपने एक तरीके से अपनी एक ज़िंदगी के एक पल को क्या कीजिए, एक लेंस के द्वारा क्या कीजिए, कैद कर लीजिए, ठीक है। क्या कर लीजिए, एक लेंस के द्वारा कैद कर लीजिए, इस चीज़ को बताया गया है, ठीक है। अब एक इसमें आपका होगा क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इसमें क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया था, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया, तो आप कहोगे 19 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है, तो आपको फोटोग्राफरों को श्रद्धांजलि देने के लिए। ये कौन कौन से 2 फोटोग्राफर थे, और भी थे, मतलब अब जो लोग जिस तरीके से मना पाए, इन कौन कौन से 2 फोटोग्राफर थे जिन्होंने क्या किया था, सबसे पहले फ़ोटो प्रक्रिया को शुरू किया था, तो आप कहोगे 2 फ्रांसीसी, लुई डॉर जोसेफ नाइट फोर निप्स, ठीक है। उन्होंने कब शुरू की थी, इन्होंने 1837 ईस्वी में फर्स्ट फोटोग्राफी प्रक्रिया शुरू की थी, जिसको डॉग गोरो टाइप कहा जाता है। और इसका थीम क्या रखा गया, इसका थीम रखा गया पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस, ठीक है, पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस, ठीक है। ये होती है भावनात्मक की, भावना से आप किस टाइप से समझ रहे हो, ठीक है। उसका मतलब निकालोगे तो बहुत कुछ मतलब निकलेंगे उसके, ठीक है। अब चलते हैं एक प्रमुख आदिवासी व्यक्ति के रूप में आप लोगों को जानने के लिए। जो भाई साहब बोर हो रहे हैं तो उनसे पहले कह देंगे भैया बोर नहीं हो, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर करके जाइए आप, कहीं प्रॉब्लम हो बताइए, नहीं है प्रॉब्लम तो वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। ठीक है, पहले केरल के पहले आदिवासी उपन्यासकार का क्या हो गया, निधन हो गया। केरल के पहले आदिवासी उपन्यासकार का क्या हो गया, निधन हो गया। इनका निधन अगस्त में हुआ और कितने साल के थे, 82 वर्ष के। अगस्त 2022 में क्या हो गया, इनका निधन हो गया, ठीक है। इनके द्वारा सबसे पहली गई रचना कौन सी रची थी, इन्होंने रची थी कोचा एटी, कोचा एटी 1999 में, ठीक है। 1999 में क्या किया था इन्होंने, कोचा एटी ठीक है, कोचा एटी क्या की थी इन्होंने, एक रचना रची थी जिसके लिए इन्हें 1999 मतलब उसी टाइम रची, उसी के लिए इन्हें भारतीय ठीक है, भारतीय साहित्य अकेदमी क्या हुआ, पुरस्कार क्या किया गया, इनको मिला। और उसके बाद इसका क्या किया गया, अंग्रेजी अनुवाद, कब किया गया, 2007 में क्या किया गया, इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया, जिसके बाद इसने क्रॉस वर्ल्ड पुरस्कार जीता। कौन सा क्रॉस वर्ड पुरस्कार क्या किया गया, इनने
जीता, मतलब कि एक ही पुस्तक पे क्या किया इन्होंने, दो दो पुरस्कार क्या किए इन्होंने, जीते। कितने महान व्यक्ति के रूप में क्या होता होगा, इन्हें जाना जाता होगा। ठीक है, और इनके ही द्वारा और प्रमुख इनके कृतियाँ, इनकी प्रमुख कृतियाँ देखिए कौन कौन सी हैं। बंद नाम, अरनु आदि, मतलब आदि बहुत सारी हैं इनकी। ठीक है, बंद नाम, अरनु, ये इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। और स्टूडेंट अब आप लोग पूछोगे कि सर इसमें से आप क्वेश्चन बताइए कि जो क्वेश्चन हमें याद रह सके, हमें फंसे। तो आप कहोगे सबसे पहले नहीं, अभी आपसे क्वेश्चन पूछा, पहले उपन्यास पहले आदिवासी उपन्यास का निधन हुआ वे कहाँ के रहने वाले थे। आप कहोगे केरल के रहने वाले थे। इतनी कितनी आयु में इनका निधन हुआ, तो आप कहोगे 82 वर्ष में। कब हुआ, अगस्त 2022 में। और इन्होंने कौन सी रचना के लिए इन्होंने भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। ठीक है, तो आप कहोगे कोचा एठी के लिए 1999 में इन्होंने भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। अब आपसे ऐसे भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार ने कब जीता, 1999 में। फिर इसी के अंग्रेजी अनुपात के लिए इन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता, तो आप कहोगे क्रॉसवर्ड पुरस्कार जीता। कब जीता, 2007 में। इनकी प्रमुख कृतियाँ बताइए कोई। ठीक है, तो आपसे 4 ऑप्शन देंगे जिसमें बंद नाम, अरुणु, इनकी क्या है, प्रमुख कृति के रूप में जानी जाती है। तो आप लोगों को आज के लिए इसमें इतना ही, अलविदा लेने का समय हो गया। आप लोगों की एनर्जी हमें दिख नहीं रही है वीडियो में, प्लीज़ वीडियो को एनर्जी दिखाइए अपनी। ठीक है स्टूडेंट, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है स्टूडेंट।